सकते खुदा को छू चुका है।
थैंक यू लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर अब हमारे बीच में खुदावन, और मैं तेरी बड़ी दया को यहाँ देख रहा हूँ। मैं तेरे लोगों के ऊपर ऐसी उपस्थिति को आज देख रहा हूँ जो लोग रिसीव कर रहे हैं, जो अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, जो आंखें बंद किए, जो इधर उधर नहीं देख रहे हैं, वो एक रियल उपस्थिति को वो ग्रहण कर रहे हैं, वो रियल अभिषेक को वो आज ग्रहण कर रहे हैं। खुदाबंद का आत्मा आपको फिर से उठा रहा है, यूथ नौजवानों को खुदा उठा रहा है, जो पीछे हट चुके हैं, जो मुड़ चुके हैं, पीछे जा चुके हैं, खुदा उनको फिर से उठा रहा है, फिर से उनको खड़ा कर रहा है। आप, आपके बेटे, आपकी बेटियां गलत कामों से जो बंधनों में फंसे, वो निकलकर खुदावन की सेवा में आ रहे। जीसस ने, खुदावन का आत्मा आपको छू रहा है। जो ऑनलाइन लोग हैं, खुदावन का आत्मा उनको छू रहा है। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। प्रभु का अभिषेक आपके जीवनों में बड़े काम कर रहा है। जितने आप देख रहे हैं, आप कहीं से भी देख रहे हैं, खुदावन का आत्मा आपको छू रहा है। राइट नाउ खुदावन का अभिषेक आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके परिवारों में वो प्रवेश कर चुका है। आज से तुम आजाद हो। अपने हाथों को स्वयं की रोचा करें, आंखें बंद करें और घुटनों पे आए सभी। धन्यवाद करते जाएं सभी। लोमाशे लमाशके नाराबादना नमासके इंधराबा रुबोशके लारामाशको नाराबातना नमाशके इंधराबा रुबो नमाशे खलारबा सुधो नमाशके ला खलारबादना नमानमा। अपने हाथों को स्वयं सभी ऊंचा करें और आप सब अपने स्थानों को ग्रहण कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि आप प्रभु के गहरी उपस्थिति में, आप परमेश्वर की आड़ में और गहरी उपस्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। आंखें बंद करें, हाथों को स्वर की ओर ऊंचा करें, स्वर की ओर अपने हाथों को ऊंचा करें सभी भाई बहनें। धन्यवाद करते जाएं, आंखें बंद करें। को परमेश्वर पिता, जो आज मैंने जो कुछ भी देखा है, तेरे कामों को मैंने देखा है, और आज परमेश्वर कोई इंसान यहाँ नहीं कर रहा। मैं इंसान के ऊपर फेथ नहीं, इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। और जो कुछ मैंने आज देखा है और आंखों से देखा है और कानों से सुना है, और मैं विश्वास कर चुका हूँ कि तू आज भी हमारे बीच में अजीब रीति से काम करता है। आज भी परमेश्वर हमारे जीवनों में तू काम करता है खुदा। आज भी परमेश्वर हमारे जीवनों में खुदावन तू बड़े कामों को करता है खुदा। हम विश्वास करते हैं खुदावन। आंखें बंद करें, हाथों को स्वयं की ओर ऊंचा करें और हम वचन की ओर जाने वाले हैं। जल्द आपकी स्पिरिट, आपकी आत्माएं आत्मिक क्षेत्र में है, तो वो आत्मिक क्षेत्र में ही रहे, उनसे बाहर ना हो। और जो वो कोई उठकर इधर उधर जाए, उसको भी आपने रोकना है। वचन से कोई उठकर इधर उधर ना जाए। प्रभु आपको सभी को आशीष करेगा। अपने हाथों को स्वर के ऊंचा करें और सभी दुआ करें। आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, दुआ करें। लोमा शखे लारामा शखे लाराबा संधो नामा शकेंदा लाराबा लाराबा संधो नामा। प्रभु परमेश्वर, जो आज तेरे गुलाम को मैं सुनूं, प्रभु आत्मा की अगुवाई से मैं सुनूं खुदावन, और जो कुछ सुनूंगा खुदावन उसको ग्रहण करूंगा। मैं सुनने वालों से नहीं हूँ, मैं उसको ग्रहण करूंगा और उस वचन के अनुसार चलूंगा, और जो कुछ सुनूंगा उसके अनुसार चलूंगा। आज मैं फैसला लेती हूँ, मैं फैसला लेता हूँ कि जो कुछ मैं सुनूंगा उसके ही अनुसार चलूंगा, क्योंकि परमेश्वर तू अपना वचन भेजकर चंगा करता है, और आने वाली तबाही से आप बचाते हो। मेरा विश्वास है जो आज तेरा वचन आत्मा से हम तेरे दास के द्वारा सुनने वाले हैं। तेरा दास नहीं, आत्मा और प्रभु का अभिषेक सुनाने वाला है। पवित्र आत्मा सुनाने वाला है, और पवित्र आत्मा की आवाज को हम टाल नहीं सकते।
हम अनसुना नहीं कर सकते। उस आवाज को हम ग्रहण करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। पवित्र आत्मा, तेरा वचन मेरे जीवन में आज बड़ा काम करेगा, बहुत सारा फल लेकर आएगा। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आज फल लेकर आएंगे। प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं शुक्र करता हूँ। और कोई अंधकार की शक्ति आज के वचन को मेरे जीवन से चुरा न सके, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से चुरा न सके। उस वचन से मैं आगे बढ़ता जाऊं। पिता यीशु के नाम से चर्च बोलेंगे आमीन, आमीन। ऊंची आवाज से चर्च बोलेंगे आमीन, आमीन। ऊंची आवाज से आमीन, आमीन। जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से। ओह थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। जितने प्रभु के दास दासियां आए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं आपका। और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जितनी कलीसियाएं दूर दूर से चलकर आए, मैं आपका थैंक्स करता हूँ। प्रभु आपको सबको आशीष करे। हालेलुया। स्माइल से, खुशी से एक बार जोर से कहो हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया, हालेलुया। हाथ स्वर की ओर हलाएं सभी किसी के हाथ नीचे ना हो, हाथ स्वर की ओर हलाएं ऐसे सभी। हाथ स्वर की ओर हलाते जाएं। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपको आशीष करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज तुम खुश हो। स्माइल से कहो। अपने पड़ोसी को, साथ वाले पड़ोसी को कहो क्या तुम खुश हो आज। प्रभु आपको आशीष करे। तो आज को वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। यही वचन है, सबसे ज्यादातर प्रभु ने इसको अहमियत दी है। जो उसके वचन को टालता है, जो वचन को सुनता नहीं, अनसुना करता है, उसकी आवाज को अनसुना करता है। जब किसी के पास उसकी आवाज आती है तो वो उसका वचन बेचता है। आज कई लोगों को मैंने समझता हूं, सोचता हूं, कई लोगों के विचार मैं समझता हूं कि प्रभु हमें डायरेक्टली आवाज देगा, हमें आवाज आएगी। नहीं, उसने आवाज इसमें डाली हुई है। और जब तुम इसको पढ़ोगे वो आपसे बात करेगा। कितने मेरी बात को समझ चुके, जोर से तारीफ करें। जब आप इसको पढ़ेंगे और वो आपसे बात करेगा, क्योंकि ये कोई इंसान के द्वारा नहीं, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिखा गया है। ये इसको कोई इंसान लिखने वाला नहीं था। ये परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो गुलाम है, ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से लिखा गया है। और जो कोई व्यक्ति इस वचन को टालता है वो परमेश्वर की आवाज को टालता है। आपने देखा है, जब जब लोग सफलता को बढ़े, जब वो आशीष की ओर बढ़े, वो कैसे बढ़े? वो इस हथियार से, इस वचन के कारण। जब मैं प्रभु में सफलता में बढ़ रहा हूं, आशीषें मेरे करीब आ रही हैं, हर एक चीजें खुदा मेरी ओर लेकर आ रहा है, तो वो कैसे आ रही है? क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है मुझे इसके अधीन चलना पड़ता है। और जो कोई इसके अधीन चलना सीख जाएगा, जो इसके अधीन चलना सीख जाएगा और मानना शुरू कर देगा इस वचन को, मैं कह रहा हूं जहां जहां तुम जाओगे तुम सफलता होगे। और जहां जहां तुम पांव रखोगे वो धरती आपकी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं तुम खेतों में पांव रखोगे, खेत आपके सफलता में बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं कह रहा हूं सफलता आएगी। जीसस नेम, हालेलुया। इस हथियार को जब आप लेकर जाएंगे, मैंने कई लोगों के, ऐसे लोगों को समझा देखा है जो इसको ज्यादातर कम समय देते, कम पढ़ते हैं, कम ज्यादा अहमियत देते उनको।
और जो कोई व्यक्ति इसको सीखता है और समझता है, इसको पढ़ता है, तो व्यक्ति सफल होता है। हालेलुया। यही है जो मुझे यहाँ खड़ा करने वाला था। हालेलुया। ये गुलाम। हालेलुया। जोर से तारीफ करो। हालेलुया। 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 प्रभु आपको सभी को आशीष करे। प्रभु आपको सभी को आशीष करे। आज मैं आपको बड़ा कुछ सरबन बहुत बड़ा नहीं लेकर आया हूं। आपको एक शिक्षा देने वाला हूं जो खुदा हमारे जीवनों से चाहता है, जो परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहता है। मैं आपको वो बताने वाला हूं। आज जो वचन जो समझ जाएंगे और सीख जाएंगे और उसके अनुसार चलना शुरू कर देंगे। मैं कह रहा हूं, अब जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है ना, ऐसी आपकी चमक, आपकी खूबसूरती, मैं कह रहा हूं वो बढ़ेगी। जीसस नेम। हालेलुया। आप जहां जाएंगे, मैं कह रहा हूं, आपको पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले आपको देखेंगे और वो आपको सलूट करेंगे आपकी खूबसूरती को देखकर। हालेलुया। 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 क्योंकि वो खूबसूरती आएगी कैसे, वो ग्रेट जीवन आएगा कैसे, वो चीजें आएंगी कैसे। जैसे मूसा परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था, परमेश्वर के साथ उस पहाड़ के ऊपर समय बिता रहा था, वो 40 दिन और 40 रात वो परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में समय बिता रहा था। तो वो पवित्र स्थान में एंटर किया था। तो जब वो समय बिता रहा था और जब उसने समय बिता लिया और पहाड़ से नीचे आया, बाइबल कहती है, गुलाम कहता है कि मूसा की ओर लोग देख ना पाए। हालेलुया। क्योंकि जो मूसा के ऊपर अनुग्रह था, जो मूसा के ऊपर अभिषेक था, वो किसका था? वो खुदा का था। हालेलुया। वो रोशनी किसकी थी? वो खुदा की थी। हालेलुया। और जब तुम परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, वो वैसी उपस्थिति, वो वैसा अभिषेक आपकी जिंदगियों में जब आता है, आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार, आपका हर सज्जन मित्र, वो आपको देख नहीं पाता। हालेलुया। क्योंकि जो आपके ऊपर फेवर होता है, जो अभिषेक होता है, वो देख नहीं पाता। हालेलुया। वो समझते कि ये कैसे बढ़े, ये तो हमारे बीच में रहता था, ये तो खेती बाड़ी का काम करता था, ये हमारे साथ मजदूरी करता था, हमारे साथ इधर उधर के काम करता था, वारागर्दी करता था। परमेश्वर ने कैसे इसको चुनकर यहां खड़ा कर दिया? क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर को समा दिया है। हालेलुया। किसको समा दिया है? परमेश्वर को। पहला स्थान परमेश्वर को दो। कितने लोग हैं जो पहला स्थान परमेश्वर को नहीं देते? अपनी जॉब को पहला स्थान देते हो आप, अपनी वाइफ को पहला स्थान देते हो आप, हर एक चीज को पहला स्थान आप देते हो। कभी आपने ये नहीं कहा कि मेरा स्थान जो पहला है, सुबह का स्थान, रात के टाइम मैं परमेश्वर की हुजूरी में जाकर बैठूं। हालेलुया। जो बैठते हैं, जो खुदावन के साथ रिलेशन में रहते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, उसके साथ एक रिश्ता बनाते हैं, जैसे लड़की लड़के का रिश्ता होता है ना, ऐसा रिश्ता, ऐसी फ्रेंडशिप वो जब परमेश्वर के साथ करते हैं, तो परमेश्वर उनको चमकाना और वो क्रिएट करना शुरू कर देता। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया था, 2021 में आया था, आम था। जब मैं प्रभु को समझा, प्रभु को समझता गया, प्रभु के कामों को समझता गया कि प्रभु कैसे काम करता है, कैसे मैं प्रभु के साथ चलना है, कैसे प्रभु के पीछे चलना है। और जब मैं समझता गया, जब मैं प्रभु के पवित्र स्थान में जाता रहा, प्रार्थना करता रहा, हर एक चीज को टाइम से खुदा को समय देता रहा, तो परमेश्वर ने समयों में, सालों में उसने मुझे बदल कर रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। आपकी तारीफ छोटी नहीं होनी, बड़ी होनी चाहिए। आप समझदार हो, इंटेलिजेंट हो आप लोग। जब आप रिस्पॉन्स मुझे मिलता है कि आप सीख पा रहे कुछ, आप जब मेरे आगे बैठे रहोगे तो मैं सोच रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं
आपका हालेलुया ऊंचा होगा, आपकी तारीफ ऊंची होगी, तो मुझे रिस्पॉन्स मिलता है कि सच में ये समझ पा रहे हैं। एक बार जोर से तारीफ कर रहे हैं। आज का आप टॉपिक नोट करेंगे कि प्रार्थना हमारे जीवन में क्या कर सकती है। छोटा या टॉपिक, मैंने बड़ा टॉपिक नहीं आपके बीच में लेकर आया हूं। प्रार्थना हमारे जीवन में क्या कर सकती है। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना में रहे। आज से प्रार्थना वाला जीवन जीना शुरू कर, प्रभु तुम्हें आशीष करेगा। हालेलुया। प्रार्थना आपके जीवन में वो कर सकती है जो तुम नहीं कर सकते। प्रार्थना आपके जीवन में वो कर सकती है जो आपका परिवार नहीं कर सकता। प्रार्थना आपके जीवन में वो कर सकती है जो पैसा नहीं कर सकता। प्रार्थना आपके जीवन में वो कर सकती है जो आपके विवेक में, आपके मन में नहीं है। प्रार्थना वो कर सकती है। प्रार्थना जब जब व्यक्तियों ने की, उनकी जिंदगी में वो काम किए परमेश्वर ने जो वो खुद नहीं समझ सकते कि ये कैसे हो सकता है। आज मैं लोगों को 20% लोगों को जानता हूं, देखता हूं, प्रार्थना में नहीं है, प्रार्थना रहित जीवन जी रहे हैं। शुरुआत आपकी प्रार्थना से चलती है। आपका प्रार्थना जो लाइफ है, आपका प्रार्थना का जो मेन स्थान है, आपका जीवन जो प्रार्थना से जब बनता है, वो टॉप का जीवन आपकी प्रार्थना से बन सकता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। और जो व्यक्ति प्रार्थना रहित है, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते, मैं कह रहा हूं उनके जीवन में वो सालों सालों के काम रुके रहेंगे। मैं आपको सच में कह रहा हूं, सालों सालों के काम। आज लोगों को पता नहीं, मालूम नहीं है कि प्रार्थना हमारे जीवन में क्या कर सकती है। पास्टर से मिले, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो। विश्वासी से मिले, विश्वासी को बोला हमारे लिए प्रार्थना कर दो। कभी आप नहीं प्रार्थना की। आपने देखा है जब जब कोई कठिनाइयों में था, मुश्किलों में था, प्रार्थना की, स्वर्ग खुला, दूत आए और उन लोगों ने शैतान के बंधनों को उखाड़ डाला। हालेलुया, हालेलुया। पत्र जब कैद में था, बंदी गृह में था, पकड़कर उनको कैद में डाल दिया गया था, हाथ पांव में जंजीरियां डाल दी गई थी, उसको जेल में फेंक दिया था। कलीसियाओं ने भागना नहीं शुरू किया कि इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, उसको मिले, इसको मिले। परमेश्वर का वचन कहता है वो पवित्र स्थान में बैठे और प्रार्थना करने लगे। एक विश्वास से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना ने उत्तर दिया। स्वर्ग से दूत उतरा और पतरस को रात में कैद से क्या कर लिया? छुड़ा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। रात के समय दूत उतरा और पतरस को कैद से क्या कह दिया? रिहा कर दिया। हालेलुया। प्रार्थना ये कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका सुबह जब उठते हो, आप अपना अमृत बेले जैसे आप उठते हो तो तुरंत आप प्रार्थना करो। पहले टाइम प्रभु को दो, पहला स्थान प्रभु को दो। आप सबसे पहले आपका रूल होना चाहिए, आप लिखते जाओ जो मैं आपको बता रहा हूं। आपका रूल होना चाहिए कि सुबह उठने से पहले कि मैंने प्रभु के पवित्र स्थान में जाना है, उनसे बात करनी है और आज के दिन के लिए मैंने उसकी अगुवाई को प्राप्त करना है कि मैं आज कैसे चल सकूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई ऐसे लोग सुबह उठते हैं, प्रार्थना रहत नहीं है, सुबह उठे जॉब पर चले गए, किसी को मिले, लोगों ने बहुत कुछ बोला, निराश हुए, काम कोई आपका बहुत खास था, आप वहां गए, आपको लोगों ने बोल दिया कल आना, परसों आना, वहां से निराश होकर घर लौट गए। पहले आप उसकी हुजूरी में जाओ और फिर दूसरों को, व्यक्तियों को जाकर मिलो। मैं कह रहा हूं, मैं लिख कर दे रहा हूं,
आपके काम 100% होंगे यीशु नासरी के नाम से। जहां तुम जाओगे वहां से आपको सफलता और स्माइल, आपकी खुशी आपके साथ आती रहेगी यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपकी आवाज ऊंची चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और आप पॉइंट्स लिखते जाएं, मैं आपको पॉइंट दूंगा और पॉइंट्स आप लिखते जाएं। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, अभिषेक अपने आप नहीं बढ़ता। अभिषेक में बढ़ने के लिए आपको प्रार्थना चाहिए। हालेलुया। अभिषेक अपने आप नहीं बढ़ता। अभिषेक अपने आप नहीं बढ़ता। अभिषेक को बढ़ाने के लिए आपको प्रार्थना चाहिए। हालेलुया। अभिषेक अपने आप नहीं बढ़ता। अभिषेक को बढ़ाने के लिए आपको प्रार्थना चाहिए। आज जितने लोग आप बैठे हो, क्या आपके ऊपर अभिषेक नहीं है? मैं आपको बता सकता हूं कि सबके ऊपर अभिषेक है। अभिषेक है, लेकिन उनको आप बढ़ा नहीं रहे। अभिषेक की जो मात्रा है वो पाप के कारण, वो व्यभिचार के कारण, वो बुरी बातों के कारण, वो ऐसी चीजों के कारण जो अभिषेक की मात्रा है वो डाउन है। अभिषेक बढ़ नहीं रहा। और अभिषेक बढ़ेगा कैसे? प्रार्थनाओं से। अभिषेक कैसे बढ़ेगा? प्रार्थनाओं से। और जब अभिषेक बढ़ेगा, काम बढ़ेंगे, जीवन में बदलाव होगा, हर हिस्से में बदलाव देखोगे। जब अभिषेक बढ़ेगा, प्रभु का गुलाम कहता है जहां उसका आत्मा है वहां आजादी है, और जहां जहां उसका अभिषेक होता है वहां आजादी ही होती है। और आज बहुत सारे लोग हैं जो अभिषेक के बिना अधूरे चल रहे हैं। अभिषेक इस पर नहीं, अभिषेक सब पर है। कोई ऐसा नहीं कि जिस पर अभिषेक नहीं है, सब पर अभिषेक है, लेकिन वो अभिषेक को बढ़ाते नहीं। अभिषेक अपने आप थोड़ी बढ़ता है। हालेलुया। आपने देखा जब जब अभिषेक जिनके जीवनों में बढ़ा, उन लोगों ने रूल फॉलो किए। शामुएल को जब प्रभु ने आवाज दी, उसने रूल फॉलो किए कि प्रभु मुझे आवाज दे रहा है, और जो प्रभु उनको कहता था शामुएल वो ही करता था। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे नहीं कि अभिषेक अपने आप बढ़ता है। आज इसलिए आप निराशाओं में हो, इसलिए आप कठिनाइयों में जीवन जी रहे हो, इसलिए आप विपदाओं में जीवन जी रहे हो, इसलिए आप बहुत हालातों में फंसे हो। मसीह में आने के बावजूद भी सालों सालों के मसीह में हो, लेकिन आज उन बंधनों में आप क्यों फंसे हो? आज क्यों आप घुटनों की दर्द लेकर चल रहे हो? आज क्यों आप उन बंधनों में हो? इसलिए क्योंकि अभिषेक की जो मात्रा है वो आपके जीवन में डाउन है। हालेलुया। आज आपने देखा है कई लोग नौजवान तौबा करते हैं, कई नौजवान प्रभु में आते हैं, अभिषेक की मात्रा उनमें नहीं होती और वो पाप में गिर जाते हैं। 1 साल चलते हैं, वो प्रार्थना रहित जीवन जीते हैं, वो 1 साल चलते चलते पाप में गिर गए। 2-2 साल 3-3 साल वो उठते नहीं है, पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। क्यों? क्योंकि अभिषेक नहीं उनके जीवन में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिन लोगों को मालूम हो जाता है कि मैंने अभिषेक में बढ़ना है, मुझे प्रार्थना चाहिए, मुझे फास्टिंग चाहिए, मैंने पवित्र झुंड में रहना है, मैंने आत्मिक संगति में रहना है, जो व्यक्ति ऐसे काम करते हैं अभिषेक की मात्रा बढ़ती है और शैतान के बंधन, शैतान के हथियार वो टूटकर नीचे गिरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो शैतानी आत्मा आपके रास्ते से हट जाती है और जो प्रभु आपके लिए मार्गदर्शन करता है उस रास्ते की ओर आप चले जाते हैं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। इसलिए प्रार्थना रहित जीवन मत जीना। आज से जो मैं आपको सिखाऊं उसको सीखकर जाना और प्रार्थना में रहना। आपको कोई जोर लगाने की नहीं है कि आपको जोर लगाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं सिर्फ प्रार्थना में जोर लगाओ, आपके लिए हेवन ओपन हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरसुला ने करतब 8 की 18 को पढ़ते हैं। अरसुला ने करतब 8 बाब उसकी 18 को पढ़ते हैं। फटाफट प्रभु की दासी पढ़ती जाएगी।